गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज डेट है 21 जनवरी और हमारी वर्कशीट नंबर है 150। पाठ्य पुस्तक का नाम है रिमझिम और पाठ हमारा सुनीता की पहिया कुर्सी। विद्यार्थी के नाम में आपको अपना नाम फिल करना है, शिक्षिका के नाम में टीचर का नाम फिल करना है। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, क्या आप जानते हैं जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। लिखते समय भी इस थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अगर हम विराम का उचित प्रयोग न करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उदाहरण के लिए इन दोनों वाक्यों को पढ़िए। का रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, विराम चिन्ह लग के और फिर ये है रोको मत जाने दो। तो इसका अर्थ तो हो जाएगा रोको मत जाने दो और इसका होगा रोको मत जाने दो। क्या आपने देखा कि एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों के अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया। आप वाक्य रचना में विराम चिन्हों का बड़ा महत्व है। तो आइए बच्चों, आज हम जानते हैं कि हम वाक्य रचना में किस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए सीखते हैं जो लिखते समय इन चिन्हों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार है। ये देखिए बच्चों, का पूर्ण विराम, ये क्या है, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर उसके अंत में किया जाता है। जैसे मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ तो ये पूर्ण विराम लग गया। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो ये लग गया इसका प्रश्न चिन्ह। अल्पविराम, अल्पविराम ये होता है, अल्पविराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए किया जाता है। इसमें बोलते समय पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है। राम, मोहन और सलमा मेला देखने गए, तो यहाँ पे आ गया अल्पविराम। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे वाह तुमने कमाल कर दिया, तो ये क्या है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इसको कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे। आइए इन चिन्हों का कुछ अभ्यास करते हैं। नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। तो नीचे जो विराम चिन्ह दे रखे हैं उनके सामने हमको नाम लिखने हैं। ये क्या है बच्चों, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, प्रश्नवाचक वाचक चिन्ह। ये देखो बच्चों, ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये क्या है, इसको लिखेंगे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये हो गया विस्मयादि बोधक। तो यहाँ अल्प विराम, अल्प विराम, तो आपको ये लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये का सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते खेलते देखती रही। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें आएगा अल्प विराम। तो ये यहाँ पे आएगा अल्प विराम। ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं, तो इसमें क्या आ गया, क्यों। तो ये होगी, इसमें आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है, तो इसमें भी आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। और अमित झट से सुनीता के लिए पहिया अमित झट से सुनीता के पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। तो इसमें आएगा पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, सुनीता आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है। वह अपने चाचा जी को पत्र के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के अनुभव बताना चाहती है। क्या आप उचित विराम चिन्ह तथा नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र लिखने में सुनीता की मदद कर सकते हैं। तो बच्चों, ये जो शब्द दे रखे हैं, कुछ शब्द दे रखे हैं, लॉकडाउन, यहाँ पे दे रखा है लॉकडाउन, तकनीक, व्हाट्सएप, लॉकडाउन, तकनीक, व्हाट्सएप, पाठ्यक्रम, अध्यापक, बंद, कोरोना। तो इनकी मदद से आपको यहाँ पे पत्र लिखना है, वो आप अपने पेरेंट्स की मदद से लिख सकते हैं बच्चों।
नोट है यहाँ पे। बच्चों विराम चिन्हों के लिए अधिक अभ्यास के लिए अपनी रिमझिम की अभ्यास कार्य पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 123 पेज नंबर 123 को करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है, विराम चिन्हों का अर्थ है रुकना। कोरोना महामारी के कारण पिछले कुछ समय से जीवन में कुछ विराम सा आ गया। बच्चों के साथ विचार विमर्श कर इस समय में भी हमें हिम्मत से काम लेते हुए कोरोना जैसी महामारी का डटकर सामना करना चाहिए। कोविड-19 के दौरान उपेक्षित व्यवहार, अपने हाथ सैनिटाइजर या साबुन से धोते रहें।